लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैसिलस thuringiensis। अब हम पढ़ रहे हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। उसमें तो ये था कि हमने जो भी इंसेक्ट था उसको बैक्टीरिया की हेल्प से किल कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो केस है वो ये है कि जो ये पेस्ट होते हैं वो पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरा मीन्स अदर, साइट मीन्स लोकेशन, किसी और की बॉडी पे रहते हैं। तो उनको कैसे किल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो इसके एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि मैनी नेमाटोड्स पैरासाइट infects a wide variety of plants and animals including human beings। इसका एग्जांपल है Meliodigni incognitia, जो कि इन्फेक्ट करता है द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कोज ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। मतलब ये टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन कोज करता है। तो ये जो होता है वो टोबैको की रूट्स के अंदर रहता है। तो इसको हम कैसे किल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की गई, जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जिससे नाम से इंडिकेट होता है कि जो पेस्ट है या पैरासाइट है उसके आरएनए के साथ इंटरफेरेंस होगी, मतलब उसके आरएनए या तो ब्लॉक हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग ऑफ होमोलोगस जीन एक्सप्रेशन ट्रिगर्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें हमें पता चल रहा है साइलेंसिंग मतलब स्टॉप हो जाना, साइलेंस हो जाना। इसमें हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करेंगे, किसको स्टॉप करने के लिए? आरएनए को। It takes place in all eukaryotic as a method of cellular defense। ये cellular defense का वर्क करेगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा। This method involves silencing suppression of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule which prevent translation of mRNA sequences। जैसे कि आप एक यूनिट में पढ़ चुके हो जेनेटिक में कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन्स का बनना, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए वुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस और सिंथेसाइज केमिकली इन विट्रो। इसको हम जो है इन विट्रो कंडीशन में कर सकते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, लैब कंडीशन में इस टेक्निक को हम तैयार कर सकते हैं। इसमें हम मेनली क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे रूट्स के अंदर किसी बैक्टीरिया की हेल्प से और वेक्टर की हेल्प से, ताकि जो पैरासाइट है जो रूट के अंदर रह रहा है उसका जो एमआरएनए है या जो उसका आरएनए है सीक्वेंस जो है वो साइलेंस हो जाए। अगर उसका आरएनए जो है वही सप्रेस हो गया, साइलेंस हो गया, तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो अपने आप ही रूट से निकल जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। और हमें यही तो करना है कि पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है प्लांट्स को। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसका मैकेनिज्म है कि हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, लाइक दिस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जो कि कोई भी चीज ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। और एक नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स ले लिए, लाइक दिस, कोई भी डीएनए सीक्वेंस ले लिए और इसको क्या किया? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। और फिर ये जो बन गया क्या है, इसमें ये वाला कैरेक्टर भी आ गया हाफ और ये वाला कैरेक्टर भी आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो ये रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंस बन गया है। फिर इसको हमने टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जो ये इंट्रोडक्शन, ये क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। ये इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि ये दो टाइप के स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करेगा, एक सेंस और एक एंटी सेंस। मतलब एक इस डायरेक्शन में वर्क करेगा तो एक इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। और ये इस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे कि एमआरएनए को डिग्रेड करते हुए चले जाएंगे, जो भी पैरासाइट रूट्स के अंदर रह रहा है उसके एमआरएनए को, एंड इंटरफेयर द एमआरएनए प्रोसेसिंग, उसकी सारी प्रोसेसिंग को रोक देंगे बाय साइलेंसिंग इट। दस एमआरएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नेमाटोड सप्रेस। इसका मतलब क्या है कि जो एमआरएनए सीक्वेंस होगी नेमाटोड की, जो कि पैरासाइट है, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। एज अ रिजल्ट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। मैंने बताया था कि पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट में। ट्रांसजेनिक मतलब क्या? जिसका हमने जीन मॉडिफाई कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट बना दिया है। एंड एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, और उसके आरएनए जो है वो इंटरफेयर हो जाएगी, मतलब इंटरफेयर करके हमने इसको सप्रेस कर दिया है। दस द प्लांट गॉट इट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। मतलब प्लांट जो है उसको प्रोटेक्शन मिल गई पैरासाइट से। लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंट्रोडक्शन इज नॉट मच इफेक्टिव इन आरएनए। अगर हम उसमें एक ही लॉन्ग आरएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो एमआरएनए सीक्वेंस है यहाँ पे लॉन्ग अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो ये सिर्फ इसी एंड को डिग्रेड कर पाएगा। और इसके बजाय अगर हम, जैसे ये आरएनए है, तो इसको अगर हम शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करें तो वो हर जगह से इसे क्या कर पाएगा? डिग्रेड कर पाएगा। तो जो शॉर्ट इंटरफेरेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेरिजन टू लॉन्ग आरएनए सीक्वेंस। तो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्लीव्ड बाय, हम इसको आरएनए
आरएनएस थर्ड एंजाइम से क्लीव कर देंगे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में, जो कि इफेक्टिवली बाइंड हो पाएगा वहां पे एज कंपैरिजन टू लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। तो इस टेक्निक को हम शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनएस भी बोलते हैं। ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है बट पोटेंस टेक्नोलॉजी है, इसकी पोटेंसी काफ़ी अच्छी है। ये एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करती है, जीन फंक्शन को एनालाइज करने में भी रोल प्ले करती है, और ट्रांसजेनिक ट्रेट बनाने में भी हेल्प करती है। ट्रांसजेनिक मतलब जिसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया हो।